ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज लेस देन 40। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दे रखा है कि एक पॉलीगन है जिसके ईच एक्सटीरियर एंगल है वो लेस देन 40 है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन जो होता है वो होता है 360 डिवाइडेड बाई n, यानी नंबर ऑफ साइड से 360 को डिवाइड करते हैं। अब ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारे पास में 360 डिवाइडेड बाई n, यानी नंबर ऑफ साइड। ये जो है ये लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे? 40 से, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है। एंड सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज, सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है हमारे पास में n-2 इंटू में 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर। अब सम ऑफ इंटीरियर कितना दे रखा है हमारे पास में? n-2 इंटू में 180। ये जो होता है हमारे पास में, ये जो होगा वो लेस देन होगा, यानी छोटा होगा किससे? 1980 से। ये छोटा होना चाहिए बेसिकली हमारे पास में किससे? 1980 से। अब इन्हीं दो कंडीशंस को बेसिकली हम लोग सोल्व करेंगे। ये अनइक्वालिटी है और इनको एज ए अनइक्वालिटी की तरह ही सोल्व करेंगे। अब बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं, इसमें 40 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 360 डिवाइडेड बाई n। 40 जो था इसको भी 40 से डिवाइड किया, इसको भी बोथ साइड 40 से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ये कैंसिल यहाँ पे 9, ये हो जाएगा 9/n। अब बोथ साइड n से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो n से मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा हमारे पास में, n से मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा हमारे पास में, n से n कैंसिल हो गया 9 और n। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। बोथ साइड हम लोग 180 से डिवाइड कर देंगे, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा, ये कैंसिल हो गया 11 पे, यानी बच जाएगा हमारे पास n-2 11। अब बोथ साइड 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो n हो जाएगा हमारे पास में 13। अब यहाँ पे हमारे पास में पूछा है उसने, इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या होगी, यानी n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंडीशन कि n है वो 9 से ग्रेटर होना चाहिए और n है वो 13 से लेस होना चाहिए, यानी 9 से तो हमारे पास में n बड़ा होना चाहिए और 13 से क्या होना चाहिए, बेसिकली छोटा होना चाहिए। तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ है वो हो सकती है 10, 11 और 12, यानी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं।